न सिर्फ एक जिला का बल्कि समस्त बिहार के कोने कोने में जो हमारे प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने परिश्रम से अपने अनुशासन में रह करके जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, रिजल्ट पाया है, वो सचमुच में आपके लिए और आने वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत सराहनीय है, जो सब कोई समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चों बच्चियाँ, बात सही है। जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, हम लोग ये मानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी विधा है जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध पी करके शेर जिस प्रकार से दहाड़ता है, उसी प्रकार से अच्छी शिक्षा पा करके हमारे छात्र छात्राएँ भी दहाड़ेंगे। ये हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब का कहना है। तो बात सही थी। आज के दिन में भी मैं ये देखता हूँ कि जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन सफल रहता है, और जो शिक्षित नहीं होते हैं अपने जीवन के हर आयामों में वो जरूर विफल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बात याद आ जाती है कबीरदास की, और अपने मन में भी मैं सोचता हूँ कि जो शिक्षा दी जा रही है और हम शिक्षित हो रहे हैं, ये लगता है कि सिर्फ एक आंगी है, एक तरफ की शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, चाहे दैहिक हो, भौतिक हो, दैविक हो, बौद्धिक, हर तरह के क्षेत्र में हमारा विकास हो, वही शिक्षा है। रामायण में आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जब भगवान राम गए गुरुकुल तो कहा गया था, गुरुगिरि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब पर शब्द को जोड़िए, विद्या नहीं, सब विद्या पाई। आज हम लोगों का उद्देश्य होता है कि हम नौकरी प्राप्त करें, अच्छा जॉब करें, फिर बाद में व्यवसाय स्वरोजगार की बात भी करते हैं। लेकिन सब विद्या में देश प्रेम, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य प्रतिबद्धता, दुखियों के लिए सहायता करने का हमें संबल देने का एक गुण सीखना चाहिए। ये सारी बातें सब शिक्षा में आती है। आज कहीं न कहीं उसकी कमी आई है, इसलिए चाहे बच्चे हों या शिक्षक हों या शिक्षकेतर कर्मचारी हों, हम लोगों को जरूर शिक्षा के अलावे, शिक्षा के इतर जो हमारा देश को समृद्ध कर सकता है, हमारे समाज को स्थिर रख सकता है, हमारे शरीर को ठीक रख सकता है, हमारे पड़ोसी और हमारे सज्जन को भी ठीक रख सकता है, वही शिक्षा देने की बात होनी चाहिए। ऐसे तो कहा ही गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगन हुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब आज प्रेम का जो शब्द होता है, उसके डिफिनीशन में कहीं न कहीं कोई कमी आ रही है, जिसके चलते हम इस भौतिकवादी युग में हम दूसरों की चिंता कम करते हैं। सबको ऐसा नहीं करता है, मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब सबको ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अपनी ही चिंता करते हैं, समाज की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षा का मतलब होता है कि हम हर तरह से संपन्न हों और दूसरे के लिए हम शिक्षित हों। अपना पेट पालना, अपना काम करके तो जानवर भी चले जाते हैं और दुनिया कोई नहीं जानता, वो भी करते हैं काम। लेकिन अगर हम भी वही हो जाएं तो फिर उनका जानवर नाम पड़ा
तो हमारा नाम मनुष्य क्यों हुआ? कहा गया है बहुत भाग्य मानुष तन पावा। अभी कह रहे थे हमारे IPS पदाधिकारी कि हम लोगों का जो जन्म है वो बहुत कठिनाई से, बहुत मन जो हम लोग प्रार्थना करते हैं तब ये शरीर मिलता है, तो उसका उपयोग भी किसी ढंग से करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को शिक्षित होने का मकसद परोपकारी होना चाहिए, आत्म के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि हमारी शिक्षा का अर्थ सार्थकता आएगी। और हम एक बात